Good morning students, welcome to our SGM online classes. Today we are going to learn remaining part of lesson number 2.4, the fall of Troy. We had on page number 41, we start from round their city the Trojan had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. ट्रॉय सिटी वालों ने ट्रोजन को चारों तरफ से एक स्ट्रांग वॉल से घेर कर रख दिया था ताकि कोई उनके ऊपर आसानी से आक्रमण ना कर सके. द वॉल वाज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट. जो वॉल उन्होंने अपने सिटी के चारों तरफ बनाई थी वह इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर से वहाँ के लोग आसानी से चल सकते, उसके ऊपर बैठ सकते एंड उसके ऊपर खड़े रह सकते थे. द ग्रेट गेट्स स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर मीन्स समुद्री किनारा, आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड. जब गेट खुलता तो सिटी के लोग समुद्र किनारे के ऊपर चले जाते और गेट बंद होने के पहले वो सभी के सभी रिटर्न आ जाते. बट इन द टाइम ऑफ वार द गेट्स वुड बी क्लोज्ड. लेकिन युद्धजन्य परिस्थिति या युद्ध के समय वह गेट खोला नहीं जाता था. एंड देन द सिटी वाज लाइक अ स्ट्रांग फोर्ट्रेस. और पूरी की पूरी जो सिटी थी जब गेट बंद कर लिया जाता था तो एक किले के तरह पूरी सिटी बन जाती, ये सुरक्षित हो जाती. क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक. कितना भी बाहर से कोई आक्रमण करे तो हर आक्रमण से वह सुरक्षित हो जाती. प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट. ये जो प्रोटेक्शन उन्हें मिलता वो उसका एक रीज़न था, उन्होंने जो वॉल बना कर रखी थी उस वॉल की वजह से उन्हें उतना प्रोटेक्शन मिल जाता था. एज वेल एज दे हिल्स बिहाइंड. और एक उस शहर की खासियत थी कि उसके सामने में बहुत बड़ा समुद्र था और पीछे में एक बहुत बड़ा माउंट था, माउंट ईडा. तो पीछे से भी कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था. Thus, Troy was a strong city, strongly protected by its wall and strongly defended by its brave soldiers. सिटी तो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड किया गया था, चारों तरफ से उसे प्रोटेक्शन दिया गया था वॉल का. और उसी तरह वहाँ के उनके पास बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स थे जो अपने देश को, अपने शहर को बचाने की हमेशा कोशिश करते. बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर. लेकिन ग्रीस के जो भी किंग्स एंड हीरोज थे हैड डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द ट्रोजन. उन्होंने ट्रोजन के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया था. बिकॉज पैरिस इट्स ए नेम ऑफ पर्सन, अ प्रिंस ऑफ ट्राय. ट्रॉय का जो राजकुमार था जिसका नाम है पैरिस, हैड परस्यूटेड हेलन. इसने एक हेलन नाम की स्त्री को फंसा लिया था. और जो हेलन है वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलॉस. ये हेलन है, यह जो ग्रीक किंग था, ग्रीक का जो किंग था मेलेनॉस, उसकी ये वाइफ थी. टू इलोफ विथ हिम. पैरिस ने इस हेलन को अपने जाल में फंसा लिया और उसे अपने साथ में भगाकर ले गया. ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय. और उसे भगाकर सीधा वो अपने शहर में चले गया, ट्रॉय शहर में चले गया. द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन ऑफ मेलेनॉस. ग्रीक के जो राजा थे, किंग्स थे, वो चाहते थे कि हम सभी मिलके पैरिस ने जो गलत काम किया मेलेनॉस के साथ में उसका हम बदला ले. इसीलिए वो जंग छिड़ी गई थी. दे सेल्ड टू ट्रॉय एंड लेड सीज टू द सिटी. समुद्री मार्ग से ग्रीस के जितने भी सैन्य थे ये सभी के सभी ट्रॉय पहुंच गए और वहां जाने के बाद उन्होंने ट्रॉय को चारों तरफ से घेर लिया. सीज मीन्स घेराबंदी. द ट्रोजन टू
फाउट हार्ड एंड सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। ट्रोजन ने भी ग्रीक का सामना बहुत ही ब्रेवली किया था और इस तरह से यह जो युद्ध था वो 10 साल तक कंटिन्यू चलता रहा था। और जो घेराबंदी थी जो ग्रीस ने की थी वो घेराबंदी भी 10 साल तक वैसे ही चलती रही थी। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली, युद्ध तो रोज ही चलते रहता था। बट द सीज डिड नॉट एंड, लेकिन जो घेराबंदी ग्रीस ने की थी वो बंद नहीं हुई। ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स could not take the city and on the other hand the Trojans could not force them to sail away। एक तरफ ग्रीक्स नियर अबाउट 10 साल तक युद्ध करते रहा और उस सिटी को हासिल नहीं कर सका, और दूसरी तरफ ट्रोजन भी ग्रीस को अपने एरिया से उन्हें भगाने में मजबूर नहीं कर सका, उन्हें दूर नहीं भेज सका। एवरी डे द ट्रोजन्स कम आउट ऑफ देयर गेट्स, रोज ट्रोजन्स अपने गेट के बाहर आते। एंड ग्रीक्स केम आउट ऑफ देयर टेंट्स, और ग्रीक्स अपने टेंट के बाहर आते, क्योंकि ग्रीक्स बाहर से आए थे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने ही समुद्र किनारे के ऊपर अपने टेंट्स बना लिए थे, जस्ट लाइक राम की सेना ने बनाया था रावण के खिलाफ। एंड शिप्स एंड फाइटिंग वेंट ऑन, और इस तरह से युद्ध रोज शुरू रहता। समटाइम्स देयर वेयर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज, कभी कभी दो आर्मीज के बीच में, दो सैन्य के बीच में बहुत बड़ा घमासान युद्ध होता। समटाइम्स देयर वेयर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज, तो कभी कभी सिंगल फाइट होती, सिर्फ दोनों भी सिटी के सिर्फ जो बड़े बड़े ब्रेव जो सोल्जर्स है वही लड़ते, या दो राजा ही लड़ते। समटाइम्स द ट्रोजन हैड द बेटर ऑफ इट एंड समटाइम्स द ग्रीक्स, कभी कभी युद्ध करते समय ट्रोजन्स अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते, तो कभी कभी ग्रीक्स अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन युद्ध कंटिन्यू होते रहता था। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वेयर किल्ड इन द कोर्स ऑफ वार। ये जो वार हो रहा था 10 साल तक जो वार चलता रहा, तो ये जब इस प्रोसीजर में बहुत सारे दोनों भी देशों के अच्छे जो उनके ब्रेव सोल्जर्स थे, उनके जो सैनिक थे, ये दोनों के भी मारे जा रहे थे। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years द ब्रेव हेक्टर वाज एट लास्ट किल्ड बाय एचिलीज। 9 साल तक ट्रॉय को 9 साल तक हेक्टर ने अपने ट्रॉय को बचा कर रखा था, अपने ट्रॉय को ग्रीक के हाथों में जाने नहीं दिया था। आखिर में यह जो ब्रेव हीरोज था, सोल्जर था ट्रॉय का, वह एचिलिस के हाथों से मारा गया, यानी एचिलिस ने हेक्टर को मार गिराया था। हुम नन कुड रेजिस्ट, और एचिलिस ऐसा व्यक्ति था, ऐसा ग्रीक का व्यक्ति था, ये ग्रीक का सैन्य था कि इसे आसानी से मारा नहीं जा सकता था। बट एचिलिस हिमसेल्फ वाज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉइजन एरो दैट एंटर्ड हिज हिल। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ एक एरो अपने आप उसके पैर के एड़ी में, एचिलिस के पैर के एड़ी में घुस जाता है, और उसका पॉइजन उसके शरीर में फैल जाता है, और वो अपने आप ही मर जाता है। कोई किसी दूसरे व्यक्ति के मारने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लिखा है कि उसे आसानी से क्यों नहीं मारा जा सकता था, उसके पीछे में एक छोटी सी स्टोरी है, अब शॉर्ट में देख लेते हैं। एचिलिस के फादर ने जिस वुमन से शादी की थी, वह वुमन एक नॉर्मल वुमन नहीं थी, वह एक सी गॉडेस थी, यानी देवी थी, और उन्हें शादी के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम रखा गया था एचिलिस। जिस दिन यह पुत्र होता है उस दिन उसकी मदर यानी सी गॉडेस उसे एक नदी के पास ले जाती है, रिवर के पास ले जाती है, और उसके एड़ी को पकड़ के
उसे उस नदी में डुबो देती है। जब वह एड़ी में डुबो देती है, एड़ी को पकड़ती है और उसे नदी में डुबो कर बाहर निकालती है, तो उस प्रोसीजर में क्या होता है कि जिस पोर्शन के ऊपर उसके मदर का हाथ होता है वही पोर्शन नदी के पानी से गीला नहीं होता, बाकी पूरा उसका शरीर, उस बच्चे का पूरा शरीर जिसका नाम एचिलीस है, वो पूरी तरह से पानी से गीला हो जाता है। और जब वो बाहर निकालती है अपने बच्चे को, तो उस समय उसका जो शरीर है बच्चे का, वो पूरी तरह वज्र का बन जाता है। सिर्फ एक ही पोर्शन नॉर्मल रह जाता है जिसमें उसकी मदर की ग्रिप होती है, जो हिल को वो पकड़ के रखती है अपने एक हाथ में, बस उतना ही पोर्शन नॉर्मल रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है। जस्ट लाइक दुर्योधन, महाभारत में हम देखते हैं कि दुर्योधन का भी शरीर पूरा वज्र का बन जाता है। वैसा ही सेम थिंग यहाँ पर भी हो जाता है। फिर एक पोर्शन उसका कमज़ोर हो जाता है और उसी कमज़ोर पोर्शन में वह तीर अपने आप ही घुस जाता है, उसे कोई मारता नहीं, बस एक गिरा हुआ तीर उसके पैर में लग जाता है। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वाउंडेड, उसका वही पार्ट ऐसा होता है कि जिसे वहाँ पे उसे जख्म हो सकती है, बाकी कोई भी जगह उसे जख्म नहीं हो सकती थी। स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल वाज किल्ड, और बाद में पेरिस भी खुद मारा जाता है किसी दूसरे के द्वारा। आल्सो बाय पॉइजन एरो, उसे भी एक पॉइजन एरो से ही मारा जाता है। द ट्रोजन वेयर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी, जो ट्रोजन्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बहुत दिनों से वह ट्रोजन्स के जो लोग हैं वह एक अपने बाहर नहीं जा सकते, बस अपने ही घरों में पड़े रहते हैं और वो थक जाते हैं। एंड द ग्रीक्स वेयर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, और ग्रीक्स जो लोग थे उन्हें भी अपने घरों की याद आने लगती है। अभी साजिक है, 10 साल युद्ध चला है, ट्रोजन्स के लोग भी अपने घर में ही बैठे हुए, कहीं बाहर नहीं निकल सकते युद्ध के कारण, उन्हें भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। लॉकडाउन की जैसी सिचुएशन है अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा थी, जस्ट मार्च महीने में, मार्च अप्रैल में वैसी परिस्थिति उनके पास में भी हो चुकी थी। यह परिस्थिति उनकी 10 साल तक चलती रही और ग्रीक भी अपने घर वालों को देखने के लिए तरस गए थे। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन फिर भी यह युद्ध चलता रहा। अभी नीचे में कुछ पिक्चर दिए हुए हैं। दिस पिक्चर्स आर रिलेटेड विद द सोल्जर्स ऑफ दैट वार। ये जो पिक्चर्स है, जो युद्ध चल रहा था, जिन लोगों ने जंग छेड़ी थी, उन्हीं से रिलेटेड ये पिक्चर है। सी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट मेलोनस, मैंने नंबरिंग कर दी है, ध्यान से देखना है आपको। सी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट मेलोनस, जिसकी वाइफ को पेरिस लेकर भाग गया था, वही है, इसी के ऊपर अन्याय हुआ था और उसी के लिए सब लोग युद्ध कर रहे थे। पेरिस, सेकंड पेरिस, जिसने मेलोनस की बीबी को परस्यूट करके उसे फंसाकर अपने साथ लेकर गया था। थर्ड डायमेडिस। फोर्थ ओडिसीस। फिफ्थ नेस्टर। सिक्स एचेलिस। सेवंथ एगेमेनॉन। So in this way we had completed the first part of the fall of Troy. Thank you and have a nice day.